हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि इसका आप सीबीएसई क्लास 12th में सिलेबस देखोगे मैथमेटिक्स में तो बहुत ही छोटा सिलेबस है, लेकिन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है जब आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बड़े एग्जाम पर लाइक आप अगर तैयारी कर रहे हैं जेईई मेंस और एडवांस की, तो इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है वहाँ पे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम डिस्कशन करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कशन करने के लिए थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो साइन एक्स आपके पास होता है, कॉस एक्स होता है, टेन एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कॉट एक्स होता है, यहाँ पे आपके पास सेक एक्स होता है, यहाँ पे आपके पास कॉसेक एक्स होता है। तो आपको इनके इन्वर्स के बारे में बात करनी है। तो इन्वर्स किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए मैंने आपको ये कहा था, एक चैप्टर मैंने इसके पहले पढ़ाया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कोई फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन क्या होता है, 1 1 और ऑन 2 होता है। या फिर वाइस वर्सा, कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो वो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, उस फंक्शन का आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको लीनियर फंक्शन के बारे में बोला था, तो लीनियर फंक्शन कैसे होते हैं, 1 1 और ऑन 2 होते हैं। तो हमें ये देखना है क्या साइन एक्स 1 1 है क्या। ठीक है, 1 1 क्या होता है, ऑन 2 फंक्शन क्या होता है, ये आप पुराने वीडियोज में देखिए। ठीक है, साइन एक्स क्या 1 1 है क्या, तो हम देखते हैं जरा। साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, साइन 0 की वैल्यू 0 आती है। साइन पाई की वैल्यू क्या आती है, साइन पाई की वैल्यू 0 आती है। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या आती है, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 आती है। साइन 3 पाई की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो क्या आपका साइन जो फंक्शन है क्या ये 1 1 है, आंसर इज नो। ठीक है, डेफिनेशन आप दे सकते हैं पुराने वीडियोस में कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। तो आपने ये देखा कि जो साइन फंक्शन है, साइन एक्स जो है, जो साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। तो क्या इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है क्या, नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है function must be 1 1 and on 2. So this function is not 1 1, so we cannot calculate inverse unless we make some adjustment. जब तक हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं बनाएंगे तब तक आप इसका इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि चैप्टर का तो नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इन्वर्स निकालने के लिए फंक्शन को 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। फंक्शन तो 1 1 नहीं है, तो कैसे निकालेंगे फिर। ठीक है, दूसरा फंक्शन cos x आता है। क्या cos x जो आपके पास है क्या ये 1 1 है, आप इसमें भी देख लीजिए। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है आपके पास 1। cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, cos 2 पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। cos 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos 6 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब cos एनी इवन पाई क्या होता है, 1 होता है। और सुनो, cos एनी ऑड पाई -1 होता है। ठीक है, cos एनी ऑड पाई बाई 2, ऑड पाई बाई 2 मतलब cos पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, cos 7 पाई बाई 2, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये फंक्शन भी 1 1 नहीं है। तो फिर हम ये 1 1 की बात क्यों, फिर हम ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, हमें इन्वर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। तो इसलिए हमें फंक्शन में कुछ काम करना पड़ेगा, सो दैट दीज फंक्शन बिकम इन्वर्टिबल। अब काम क्या करना पड़ेगा, काम कुछ ऐसा करेंगे कि फंक्शन क्या हो जाए, फंक्शन आपका इन्वर्टिबल हो जाए। तो कैसे करेंगे, मतलब इसको आप 1 1 बनाएंगे और ऑन 2 बनाएंगे। तो 1 1 ऑन 2 बनाएंगे कैसे, जरा देखते हैं। आप देखते हैं कि अगर आप साइनस का ग्राफ देखोगे, साइनस का ग्राफ कैसे बनता है, साइनस का ग्राफ ऐसे ऐसे चलता है, इस तरीके से। ठीक है, इधर भी इस तरीके से रहता है, ऐसे ऐसे साइनस का ग्राफ ऐसे बना हुआ है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ब्रांच डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, ब्रांच यहाँ पे ये डिसाइड की जाती है कि -π/2 से x = -π/2 से और x = ये π/2, x = -π/2 से लेके कहाँ तक, π/2। अगर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम साइन एक्स के लिए क्या करेंगे, साइन एक्स के लिए हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात करेंगे, इतने पोर्शन की बात करेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए सिर्फ कितने पोर्शन की बात करेंगे, जो x = -π/2 से +π/2 के बीच में जो फंक्शन बनता है, जो ग्राफ मिलता है, सिर्फ हम इसका इन्वर्स निकालने जा रहे हैं। अब देखिए, क्या ये फंक्शन यहाँ पे 1 1 है, आंसर यस। 1 1 कैसे चेक करते हैं, ग्राफ से 1 1 कैसे चेक करते हैं, ग्राफ से 1 1 ऐसे चेक करते हैं कि आप टेक एनी y, जो आपके पास जो रेंज है y = 1 से y = -1, इसके बीच में कोई भी y लीजिए और उस y के उस, जैसे आपने y को ले लिया
हाफ लिया, एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करने के बाद जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है, क्या वो लाइन उस पोर्शन ऑफ ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट करती है? अगर नहीं कट करती है तो 1 1 होगा, और अगर एक भी लाइन ऐसी मिल जाती है जो एक से ज़्यादा पोर्शन पे कट करती तो फिर 1 1 नहीं होता। ठीक है, तो इस पोर्शन में आप कोई भी पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर लोगे, आपको ये जो हमने ग्राफ प्रिंसिपल ब्रांच जो बनाई हुई है ग्राफ का, इसमें सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। नाउ दिस फंक्शन बिकम्स 1 1 एंड ऑन टू, और ऑन टू के लिए रेंज क्या है? रेंज मतलब जो फंक्शन है साइन एक्स है, साइन एक्स के लिए हमने डोमेन डिसाइड किया -π/2 से +π/2, और हमने रेंज डिसाइड किया -1 से +1। दिस फंक्शन बिकम्स 1 1 एंड ऑन टू इन दिस रेंज एंड डोमेन, राइट। ऐसे ही जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबके लिए हमें काम करना है, सबके लिए हमें रेंज और डोमेन डिसाइड करना है। हालांकि सारे फंक्शन के लिए रेंज क्या है? रेंज तो रियल नंबर है, कुछ मतलब रियल नंबर कुछ फंक्शंस के लिए कुछ पॉइंट को माइनस करना पड़ता है, बाकी सबके लिए रियल नंबर तो है। डोमेन रेंज भी अपनी अपनी है सारे फंक्शन की। तो हम थोड़ा सा रेंज और डोमेन के बारे में थोड़ा सा अभी बहुत स्पीडली देखेंगे। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। सारे हो गए क्या? हाँ सारे हो गए, 5 6। ठीक, अब हम दो तरीके के डोमेन की बात करेंगे। एक तो हम जनरल डोमेन की बात कर लेंगे, जिसको हम सिर्फ डोमेन कह देंगे। ठीक है, एक हम बात करेंगे किसकी? एक हम बात करेंगे प्रिंसिपल डोमेन की। किसकी बात करेंगे? प्रिंसिपल डोमेन। ठीक है, प्रिंसिपल डोमेन मतलब वो वाला पोर्शन होगा जहां पे आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। और अगली जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे रेंज की, फंक्शन की रेंज क्या है। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन और रेंज। इसके लिए डोमेन क्या है? रियल नंबर है। ये किसी भी रियल नंबर के लिए साइन एक्स डिफाइंड है, मतलब जो फंक्शन साइन एक्स है उसमें आप कोई भी एक्स डालिए आपको कोई ना कोई वैल्यू देगा। ठीक है, ये भी इसकी डोमेन क्या है? रियल नंबर है। इसके डोमेन क्या है? टेन एक्स की डोमेन। टेन एक्स की डोमेन है रियल नंबर में से क्या माइनस करोगे? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस कर दोगे। कॉट एक्स की डोमेन क्या होगा? रियल नंबर में से n पाई माइनस कर दोगे, जहां पे n बिलोंग करता है इंटीजर्स पे। सेक एक्स क्या होगा? सेक एक्स की जो आपके पास डोमेन होगी वो रियल नंबर में से क्या माइनस होगी? 2n - 1 π/2 माइनस होगा। और कॉसेक एक्स के लिए क्या होगा? रियल नंबर में से n पाई माइनस होगा। यहाँ पे जो n है, n बिलोंग करता है इंटीजर्स पे, तो ये इसका डोमेन हो गया। तो हमें डोमेन से इसका मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डोमेन अगर पूरा ले लेंगे तो आप इस फंक्शन का इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जो प्रॉपर्टी है किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए, प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कि फंक्शन मस्ट बी 1 1 and 2। तो अगर आप ये डोमेन लेंगे तो फंक्शन आपका 1 1 नहीं रहेगा, इसलिए हम ये वाला डोमेन नहीं लेंगे। तो इसलिए हम किसकी बात करते हैं? हम प्रिंसिपल डोमेन की बात करते हैं। चलो देखते हैं भाई, प्रिंसिपल डोमेन की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल डोमेन इसका क्या है? साइन का, -π/2 से +π/2। अभी मैंने आपको ग्राफ में पीछे दिखाया। कॉस एक्स के लिए प्रिंसिपल डोमेन क्या है? 0 से π। टेन एक्स के लिए प्रिंसिपल डोमेन क्या है? -π/2 से +π/2। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपको -π/2 और +π/2 नहीं लेना है, उसके बीच वाले पोर्शन के लिए टेन एक्स डिफाइंड है। और कॉट एक्स का आपका डोमेन क्या होगा? ये आपके पास डोमेन होगा 0 से π, और बीच में आप क्या करेंगे? नहीं, 0 से π नहीं, यहाँ पे आपके पास क्लोज इंटरवल नहीं रहेगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। देयर विल नॉट बी एनी क्लोज इंटरवल। लेट मी क्लियर इट। 0 to π, ये आपके पास कॉट एक्स का प्रिंसिपल डोमेन कहलाएगा। सेक एक्स का प्रिंसिपल डोमेन क्या होगा? सेक एक्स का प्रिंसिपल डोमेन होगा 0 to π माइनस π/2। कॉस एक्स का प्रिंसिपल डोमेन क्या होगा? ये होगा -π/2 to +π/2 -0। ये आपके कहलाएंगे प्रिंसिपल डोमेन। तो प्रिंसिपल डोमेन की जरूरत हमें सिर्फ इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमको इनका इन्वर्स फंक्शन निकालना है, इनका इन्वर्स फंक्शन की स्टडी करनी है, इसलिए हमें प्रिंसिपल फंक्शन की डोमेन प्रिंसिपल डोमेन की जरूरत पड़ रही है। अब इनकी रेंज क्या होती है वो जरा जान लेते हैं। रेंज साइनस की रेंज होती है -1 से +1।
कॉस एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो भी -1 से +1 होती है। आपकी जो tan x की रेंज होती है वो क्या होती है, tan x की जो रेंज होती है वो आपके पास रियल नंबर होती है, और cot x की रेंज भी क्या होती है, ये भी रियल नंबर होती है। इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज भी यही होती है, सेक वाली रेंज ही इसकी रेंज होती है, कॉसेक की भी यूनियन 1 to ∞। ये आपके पास मैंने रेंज और डोमेन की बात की, और रेंज में भी जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका प्रिंसिपल डोमेन, सॉरी हाँ डोमेन में, उसमें रेंज में कोई प्रिंसिपल जैसी कोई बात होती नहीं है, रेंज में तो रेंज जो होती है वही होती है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल डोमेन वाला सिस्टम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमें इनके ग्राफ के बारे में बात करनी है, इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमें ये रेंज और डोमेन दिमाग में रखना पड़ेगा, समझ गए। साइन एक तरफ मैं क्या करूंगा, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, दूसरी तरफ मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो जरा देखते हैं ग्राफ ऑफ साइन एंड साइन इनवर्स एक्स, ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ होता है, वो सब लोग जानते हैं भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ड्रॉ होता है, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ है। क्योंकि इसके अब अगर प्रिंसिपल डोमेन की बात करें तो प्रिंसिपल डोमेन सिर्फ इतना है, ठीक है। तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ की बात करूंगा तो बेसिकली पहले तो मैं ड्रॉ करने का तरीका बता देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स को लेके ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका बता देता हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर बाकी के लिए तो मैं सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा, बस आप उसको ध्यान में रखेंगे। तो जैसे आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है और आपके पास साइन एक्स का ग्राफ आपके सामने है, तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो आपको चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, ग्राफ चाहिए। जरा देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक ये लिया हुआ है, ये आपके सामने एक मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आपको पता है कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का ड्रॉ होता है, ऐसे, ठीक है। साइन एक्स ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ चाहिए तो आपको सिर्फ इतने पोर्शन का इनवर्स निकालना है, माइंड वेला, एक्स को लो -π/2 से एक्स को लो π/2 तक ही आपको ग्राफ चाहिए। आप क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे y = x, कौन सी लाइन, y = x ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया y = x, ये लाइन हो गई y = x। अलग कलर चेंज कर लेना चाहिए था मुझे, बट नहीं चेंज किया कलर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया y = x। अब y = x के रेस्पेक्ट में जो प्रिंसिपल डोमेन वाला हिस्सा है, तो y = x के रेस्पेक्ट उसकी इमेज ले लीजिए। मतलब y = x को आप मिरर मानिए और जो प्रिंसिपल डोमेन वाला जो ग्राफ है उसकी इमेज बना दीजिए। तो चलो इमेज बनाते हैं भाई, कैसे, जरा देखिए, ठीक है। देखिए इसकी इमेज बनाए, अगर मैं इतने हिस्से की इमेज बनाऊंगा तो कैसे जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे, ठीक है भाई। और इस तरह वाली इमेज बनाऊंगा कैसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा भाई। आप देख लीजिए, मैंने कहा जो प्रिंसिपल डोमेन वाला जो ग्राफ वाला हिस्सा है उसकी इमेज बनाएंगे y = x के रेस्पेक्ट में, और जो रेड कलर वाला पोर्शन मिल रहा है दैट इज व्हाट इज आई एम सेइंग, ये इमेज है प्रिंसिपल डोमेन वाले हिस्से की विद रिस्पेक्ट टू y = x। तो ये ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ऐसे ही आप अगर आपको कॉस एक्स का ग्राफ आता है तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में। आप सिंपली क्या करो, सिंपली y = x लाइन ड्रॉ करो और जो प्रिंसिपल डोमेन वाला हिस्सा है उसकी इमेज ले लीजिए y = x के रेस्पेक्ट में। सो दैट विल बी द ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। मतलब इनवर्स फंक्शन का किसी भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है। आप सिंपली y = x ले लीजिए, उसका इमेज बना लीजिए, काम हो जाएगा आपका। तो मैं फ्रेश ग्राफ बनाता हूँ आपको साइन इनवर्स एक्स के लिए, ठीक है। सो लेट मी मेक अ फ्रेश ग्राफ। एक मैं आपको फ्रेश ग्राफ बना के दूंगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स के लिए, साइन इनवर्स एक्स के लिए फ्रेश ग्राफ।
आधा चला गया भाई। इधर पे आपके पास साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ था। साइन इनवर्स एक्स का फेस ग्राफ जो होगा वो क्या होगा आपके पास, ऐसे होगा। भाई आप देखो, एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जो आपके पास यहाँ पे रेंज है, रेंज इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगी। ये इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स की डोमेन की बात करेंगे तो ये दैट विल बी द डोमेन, ये क्या होगा, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये डोमेन इनवर्स फंक्शन के लिए क्या काम करेगी, डोमेन का काम करेगी। और जो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास ये प्रिंसिपल डोमेन है, ये रेंज का काम करेगी, माइंड वेल। ठीक है, तो साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होगा उसकी आपके पास डोमेन क्या है, -1 से +1। ठीक है, -1 से +1, और उसकी रेंज क्या है, -π/2 से +π/2। अब मैं कहना क्या, ऐसा मैंने इसलिए कहा कि ये जो आपके पास लाइन होगी, मैंने कहा साइन इनवर्स एक्स की जो आपके पास डोमेन है वो क्या है, -1 से +1 है। ये आपके पास x को -1 है और ये आपके पास x को क्या है, +1 है। और ये जो आपके पास रीजन है, ये आपके पास है y = π/2, क्योंकि ये रेंज का काम करेगी। यहाँ पे आपके पास y = -π/2, ये आपके पास रेंज है। तो दिस इज व्हाट इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ ड्रॉइंग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस इनवर्स एक्स। अब फिर से कॉस इनवर्स एक्स, मैंने कॉस एक्स के लिए डोमेन क्या बताया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉस एक्स के लिए डोमेन क्या बताया, मैं प्रिंसिपल डोमेन की बात करूँ, यहाँ पे जब भी डोमेन की बात करूँ प्रिंसिपल डोमेन, इसके लिए डोमेन की जो बात किया, मतलब इस चैप्टर में अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो दैट विल बी द प्रिंसिपल डोमेन। इसकी डोमेन मैंने बताया 0 to π, समझ गए भाई। और इसकी रेंज मैंने क्या बताई, रेंज मैंने बताई -1 से +1। ठीक है, तो अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स की बात करूंगा, कॉस इनवर्स एक्स के लिए डोमेन का काम क्या करेगा, यहाँ पे डोमेन जो होगा, जो यहाँ पे रेंज था दैट विल बिकम द डोमेन, -1 to +1, और जो यहाँ पे रेंज था दैट विल बिकम द डोमेन, सॉरी जो यहाँ पे रेंज था, सॉरी जो यहाँ पे डोमेन था वो रेंज बन जाएगा 0 से π। अब मुझे इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। आई होप एंड बिलीव यू नो दिस थिंग। मुझे इस बात की जानकारी है कि आप ये जानते हैं, वेरी गुड। कम से कम कॉस वाला पोर्शन तो जानते ही है, ठीक है, बाकी चीज़ों को तो देख लीजिए आप। अब आपको यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है मतलब कॉस इनवर्स एक्स का जरा आप डोमेन देखिए, वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1, मतलब एक्स की वैल्यू आप क्या लेंगे, -1 से +1 लेंगे। ठीक है, डोमेन, यस डोमेन, और रेंज क्या होगी आपके पास, 0 से π होगी, बिल्कुल सही बात है। तो कॉस इनवर्स एक्स की आपके पास डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे, जरा देखते हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स। रेंज आपके पास क्या आएगी, 0 से π आएगी, तो ये आपके पास x = 0 रहेगा। ओह सॉरी, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास y = 0 होगा, y = 0, और यहाँ पे क्या होगा, y = π, y = π, राइट। तो ये आपके पास +1 है, यहाँ पे +1, बीच में कहीं π/2 पड़ेगा आपका, π/2, π/2। आपको पता है कि π/2 में वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, cos π/2। ये आपका इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। मतलब जब आप x = 0 रखोगे, cos इनवर्स x में जब आप x = 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, किस पॉइंट मिलेगा, x = 0, मतलब x = 0 रखोगे तो क्या आएगा, उसकी रेंज π/2 आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी। बाकी x = π, x = ये -1, ये आपके पास पोर्शन क्या कहलाएगा, x = -1 रखोगे, cos इनवर्स -1, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रखी आती है, आंसर इसका एंगल आता है, और यहाँ पे क्या होता है, एंगल रखा जाता है, आंसर वैल्यू आती है, यहाँ पे एंगल वैल्यू रखी जाएगी, आंसर यहाँ पे एंगल आएगा, तो cos इनवर्स -1 = क्या आ जाएगा, π आ जाएगा। आपके पास ये सामने, आपके सामने ग्राफ ऑफ दिस cos इनवर्स एक्स। अब आते हैं tan x के ग्राफ। फिर से जब हम tan x के ग्राफ के बारे में बात करेंगे, tan या tan इनवर्स एक्स के ग्राफ के बारे में बात करेंगे, तो हमें उसके रेंज और डोमेन के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया tan x, इसका मैंने आपको डोमेन क्या बताया, डोमेन पीछे आपके पास टेबल है,
डोमेन मैंने आपको ये बताया कि रियल नंबर में से 2n माइनस 1 पाई बाई 2 माइनस कर दो। नहीं, मैं प्रिंसिपल डोमेन की बात करना है मुझे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको प्रिंसिपल डोमेन की ही बात करनी है, तो प्रिंसिपल डोमेन की बात करेंगे माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ठीक है, इसकी रेंज क्या है आपके पास? रेंज आपके पास रियल नंबर आ गई पूरी पूरी। तो अगर मैं tan इनवर्स x के रेंज और डोमेन की बात करूंगा तो क्या आ गया यहाँ पे? tan इनवर्स x, इसकी जो रेंज होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? रेंज ने डोमेन लिखो, इसकी जो डोमेन होगी, पहले डोमेन लिखो। डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी रियल नंबर, और इसकी जो रेंज हो जाएगी, रेंज क्या होगी? रेंज होगी आपके पास माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। और अगर मैं tan इनवर्स x के ग्राफ के बारे में बात करूं तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बात बता देता हूं कि tan s का ग्राफ क्या होता है। tan s का ग्राफ ये आपके पास x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 है, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। ये आपके पास क्या है? x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 है, और ये आपके पास क्या है? x इक्वल टू पाई बाई 2 है, x इक्वल टू पाई बाई 2। तो अगर मैं tan s का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये इस तरीके से ग्राफ आता है, ऐसे ग्राफ आता है। इसमें क्या होता है कि जो x इक्वल टू पाई बाई 2 है, इसमें ये इनफाइनाइट पे टच करता है। ठीक है, इसको एसिम्पटोट भी कहते हैं, मतलब x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 tan s के लिए क्या है? एसिम्पटोट हो। एसिम्पटोट का मतलब होता है वो लाइन जो कर्व को इनफाइनाइट पे टच करे, उसको हम क्या कहेंगे? एसिम्पटोट कहेंगे। तो ये आपके पास एसिम्पटोट का काम करेगा, राइट। आई होप एंड बिलीव यू अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब मुझे किसका ग्राफ बनाना है? मुझे बनाना है tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। तो tan इनवर्स x का ग्राफ क्या आएगा? जरा देखते हैं। tan इनवर्स x का ग्राफ यहाँ ड्रॉ करते हैं। इसकी रेंज क्या है? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, मतलब यहाँ पे y इक्वल टू क्या है? पाई बाई 2। इसकी यहाँ पे क्या आएगी? y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो इसकी रेंज और डोमेन के बारे में बात हो रही है। तो इसकी रेंज और इसका ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, ऐसे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। मतलब वही लॉजिक फॉलो करना है आपको। y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करके इसमें आपको उसकी इमेज ले लेनी है, इसी फंक्शन की इमेज लेंगे तो आपके पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ, sec इनवर्स x, सॉरी cot इनवर्स x। पहले cot तो हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x। तो ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x में सबसे पहले हम cot x की डोमेन और रेंज देखेंगे। इसकी अगर डोमेन की बात करेंगे तो आपके पास डोमेन इसका क्या होता है? जब मैं डोमेन की बात करूँ तो मैं प्रिंसिपल डोमेन की बात कर रहा हूँ। वो क्या होता है? डोमेन होता है 0 टू पाई, राइट। सो दिस इज डोमेन ऑफ cot x। और इसकी रेंज क्या होती है? रेंज आपके पास होती है रियल नंबर। और अगर cot इनवर्स x के बारे में बात करें, cot इनवर्स x, तो इसकी रेंज क्या, इसकी डोमेन क्या होती है? इसकी डोमेन आपके पास हो जाएगी रियल नंबर, और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी 0 टू पाई। ठीक है, तो अगर मैं cot x के ग्राफ के बारे में बात करूंगा तो कैसे ड्रॉ होगा? जरा देखिए, 0 टू पाई, 0 to pi, right? So this is x equal to 0 and this is x equal to pi. तो cot x का जो डोमेन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। cot x का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है। आप जरा देखिए, यहाँ पे 0 होता है क्योंकि यहाँ पे x equal to 0, ये जो है यहाँ पे ये 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि ये जो पार्ट होता है x equal to pi by 2 होता है। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 पे cot x 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 है। दिस लाइन इज x इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अब मुझे बात करनी है इसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। तो इनवर्स फंक्शन ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखते हैं। सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो जरा देख लीजिए यहाँ पे आपको x इक्वल टू आपकी जो रेंज है x इक्वल टू y इक्वल टू पाई और y इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू पाई के बीच में रेंज है। और आपको पता है कि जब आप
π/2 रखोगे, मतलब cot इनवर्स x में जब आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू y की वैल्यू क्या मिलेगी, π/2 मिलेगी। भाई इनपुट आप 0 दोगे तो cot इनवर्स x की वैल्यू क्या मिलेगी, π/2 मिलेगी। तो इसका जो डोमेन, इसका जो ग्राफ आएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x, राइट। तो मतलब ये भी, इस ग्राफ को भी आप y इक्वल टू x यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में इस ग्राफ की इमेज ले लेते, तो यू विल गेट द ग्राफ ऑफ cot inverse x, right? So this is what is the graph of cot inverse x. Now let us move to the next. तो पहले तो मैं इनके बारे में, रेंज और डोमेन के बारे में बात करेंगे। sec x, इसका डोमेन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, डोमेन क्या होता है इसका, डोमेन होता है आपके पास 0 to पाई पूरा क्लोज इंटरवल माइनस π/2, मतलब 0 से पाई अगर आप डोमेन लोगे तो इसमें π/2 आएगा एक पॉइंट, उस पॉइंट को यहाँ पे हटा देंगे क्योंकि वहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और अगर मैं इसके रेंज की बात करूँगा, रेंज की बात करूँगा क्या आएगा, -∞ टू -1 यूनियन 1 to इन्फाइनाइट, ये आपके पास इसका रेंज होगा। और अगर मैं सेक इनवर्स x के बारे में बात करूँगा तो सेक इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, वो डोमेन आपके सामने है, क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा -∞ टू -1 यूनियन 1 to इन्फाइनाइट, ये आपके पास हो जाएगा सेक इनवर्स x का ग्राफ, सॉरी डोमेन। इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, जो इसका डोमेन था वो क्या हो जाएगा, रेंज 0 से पाई माइनस π/2। अजीब है, मतलब फंक्शन ही अजीब है, ठीक है। दिस फंक्शन, अगर मैं सेक एक्स के ग्राफ के बारे में बात करूं तो ग्राफ कैसे आएगा, तो सेक एक्स का ग्राफ जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपके पास कॉस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। और मुझे जब मैं ग्राफ बना रहा हूं तो मैं सिर्फ उस पोर्शन की बात करूंगा, प्रिंसिपल डोमेन वाले पोर्शन की बात करूंगा। तो वैसे तो कॉस एक्स जो होता है वो कैसे डिफाइंड होता है, 0 से पाई है, ठीक है। तो अगर मैं ये पीछे की तरफ भी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अगर सेक एक्स की बात की जाए, सेक एक्स की अगर बात की जाए तो सेक एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ बन जाएगा, ठीक है, और इस वाले पोर्शन में नीचे तरफ बन जाएगा। लेकिन मुझे उस पोर्शन की बात करनी है जो उसके प्रिंसिपल डोमेन में है। तो प्रिंसिपल डोमेन में कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू पाई है, x इक्वल टू पाई। तो मुझे सिर्फ इतने पोर्शन की बात करनी है, इतने पोर्शन की बात करनी है। तो जब मैं इतने पोर्शन की बात करूंगा सेक वाले फंक्शन के लिए तो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ ये वाला फंक्शन, लेट मी चेंज द कलर, मुझे सिर्फ मिलेगा कौन सा वाला, एक ये वाला पोर्शन मिलेगा जो अपने उसके अपने डोमेन में, प्रिंसिपल डोमेन में, एक ये वाला पार्ट मिलेगा जो प्रिंसिपल डोमेन में, क्योंकि ये π/2 लाइन है, ये लाइन कौन सी है, ये π/2 वाली लाइन है। तो π/2 लाइन तो डिफाइंड ही नहीं है। तो मैं अगर मैं इसका फ्रेश ग्राफ बनाऊँ, किसका, सेक एक्स का, तो ये आपके पास मान लीजिए क्या है, ये आपके पास x इक्वल टू 0 है, ये आपके पास x इक्वल टू π/2 है, और ये आपके पास x इक्वल टू पाई है, ठीक है। तो 0 से यहाँ से ये आपके पास x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y इक्वल टू 1 है, बेसिकली y इक्वल टू 1 है। तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, ये लाइन आपके पास क्या थी, ये लाइन x इक्वल टू π/2 है, यहाँ पे ये क्या है, ये पाई है। तो पाई में जो ये आपके पास y इक्वल टू जहाँ -1 होगा, ये मान लीजिए y इक्वल टू -1, तो -1 से इस तरफ आएगा ऐसे। तो ये आपके पास ग्राफ है, सेक एक्स का ग्राफ है, बड़ा वैसा ग्राफ है, ठीक है। तो ये सेक एक्स का ग्राफ है। अब मुझे बनाना है सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो सेक इनवर्स एक्स की जरा ग्राफ के बारे में बात करो। पहले तो इसका आप देखिए डोमेन और रेंज के बारे में बात करें। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन है -∞ से -1। और आपको ये बात पता होना कि -1 कहाँ पे मिलेगा, -1 मिलेगा जब आपके पास x इक्वल टू क्या होगा, -1 का -1 जब x इक्वल जब -1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, y इक्वल टू पाई मिलेगी। तो जरा हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट मी मेक यू वेरी क्लियर। इसको जरा थोड़ा सा क्या करना है, छोटा करके रखें कहीं बगल में।
ये आपके सामने है, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ये सेक एक्स का ग्राफ है। अब मुझे ड्रॉ करना है किसका ग्राफ, ड्रॉ करना है मुझे सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो जरा देखते हैं सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपको इंपॉर्टेंट है x इक्वल टू, मतलब उसकी रेंज, रेंज क्या है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू पाई, ठीक है। रेंज आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे y इक्वल टू 0 और यहाँ पे y इक्वल टू पाई। कहीं मानिए y इक्वल टू पाई ऐसे कुछ होगा, y इक्वल टू पाई, ठीक है। थोड़ा ज़रा मुझे इस तरफ लेके आना पड़ेगा, चलो इसको उठाओ, इस तरफ लेके आते हैं। आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके पास y इक्वल टू 0 बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक आपके पास y इक्वल टू पाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू पाई। ये तो मैंने रेंज के बारे में बात कर लिया, क्योंकि रेंज 0 से पाई है, बीच में π/2 नहीं है, तो बीच में एक लाइन आएगी π/2, है ना, बीच में एक लाइन आएगी π/2। तो π/2 लाइन में जरा मैं डॉटेड बनाता हूँ यहाँ पे, ये y इक्वल टू π/2 मैंने क्या बनाया, एक डॉटेड लाइन बनाया, ठीक है। अब इसकी डोमेन क्या, मतलब सेक इनवर्स की डोमेन क्या है, वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक है, -1 तक। वेरी गुड। तो -1 यहाँ पे एक डोमेन वाली लाइन, जरा -1 यहाँ पे ड्रॉ करो, ये -1 है, x इक्वल टू क्या है यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे क्या x इक्वल टू 1 है। वेरी गुड, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1। अब कह रहा है कि वो माइनस इनफाइनाइट से चलना शुरू करता है फंक्शन, मतलब वहाँ से x की वैल्यू लेना शुरू करेगा और कहाँ तक जाएगा, -1 तक जाएगा। ये आपका उसका, तो लेट मी चेंज द कलर, तो क्या है यहाँ पे, तो कुछ इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। वेरी गुड, जरा देखिए, माइनस इनफाइनाइट से चलना शुरू किया, कहाँ तक आया, पाई तक आ गया, है ना, रेंज आपको पाई दे गया, सॉरी माइनस, मतलब ये x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेना शुरू किया, और जैसे -1 लिया वैसे कहाँ पहुँच गया, पाई पे पहुँच गया। अब इसके बीच में तो फंक्शन ही नहीं है, -1 से +1 के बीच में फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं। आप उसकी डोमेन जरा देख लीजिए। अब कहाँ से शुरू करेगा, 1 से शुरू करेगा, 1 से शुरू करेगा भाई, 1 आपके पास ये, ठीक है, 1 आपके पास ये, तो 1 से शुरू करके फंक्शन कैसे जाएगा, ऐसे फंक्शन जाएगा। और जो y इक्वल टू π/2 है, y इक्वल टू π/2 कहीं पे टच नहीं करेगा, टच कहाँ पर करेगा, इनफाइनाइट टच करेगा। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है, दैट इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। रेड वाला पोर्शन जो है वो ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स है, आप देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक लॉजिक ऑफ दिस सेक इनवर्स एक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में बात करेंगे जरा। सो लेट अस टॉक अबाउट कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स, तो हम कॉसेक एक्स के बारे में बात करेंगे और कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसकी डोमेन आपके पास क्या है, इसकी डोमेन जो है आपके पास -π/2 से +π/2। जब मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ तो प्रिंसिपल डोमेन की बात -0 है, मतलब आपको यहाँ पे 0 पे डिफाइन नहीं है, y x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है। और इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज आपके पास आएगी -1 से +1। ये आपके पास कॉसेक एक्स के बारे में बात हो गई। अगर मैं कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में बात करूंगा, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूंगा, डोमेन क्या आएगा, मैंने रेंज इसकी गलत लिख दी है भाई, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज जो मैंने, कॉस एक्स की जो मैंने रेंज लिखी है ना, दैट इज रॉन्ग। रेंज क्या है बेसिकली, ये मैंने पहले बताया हुआ है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ये आपके पास रेंज है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। बोलो भाई। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जो कॉसेक एक्स की जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी यहाँ पे। तो रेंज क्या बन जाएगी यहाँ पे, -π/2 से +π/2 और माइनस में 0। ये आपके पास डोमेन और रेंज के बारे में बात हो गई। अब मुझे इसका फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले मैं कॉसेक एक्स के फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात करूंगा, तो उसके पहले साइन एक्स के बारे में बात करना पड़ेगा। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है,
ऐसे बनता है, ठीक है। तो कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान देना जरा इस बात को। कॉसेक ग्राफ जो ये वाला पोर्शन है, इसका जरा मुझे कलर चेंज करने दो। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन ऐसे बनेगा, ये वाला पोर्शन ऐसे बनेगा, ये आपके पास एक्स इक्वल टू 0 है, ये आपके पास एक्स इक्वल टू पाई है, पाई पाई है, पाई 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 है भाई, ठीक है। और यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस पाई है, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ उस पोर्शन पे ध्यान देना है जो उसके प्रिंसिपल डोमेन में है। प्रिंसिपल डोमेन में कौन वाला पोर्शन है, वो आपके पास है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, और 0 वाला पोर्शन तो है ही नहीं। तो ये आपके पास एक्स इक्वल टू क्या है, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, एक्स इक्वल टू 0 लाइन कहलाएगी। एक्स इक्वल टू 0 लाइन को कहीं टच ही नहीं करेगी। और प्रिंसिपल वाले पार्ट में कौन सा है, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन माइनस पाई बाई 2 है, ये वाला लाइन प्लस पाई बाई 2 है। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो कौन सा ग्राफ बन रहा है, वो ये बन रहा है। तो इसकी जो मेन ब्रांच आ रही है वो ये वाली ब्रांच आ रही है। देखिए जरा, ये वाली ब्रांच है आपके पास, ये वाली ब्रांच, ये दिस इज व्हाट इज द ग्राफ ऑफ cosec x, इज दैट ओके। सो दिस इज व्हाट इज द ग्राफ ऑफ cosec x। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये cosec x का ग्राफ है। देखिए, अगर मैं इसका फ्रेश ग्राफ ड्रॉ कर दूं आपके पास cosec x का फ्रेश ग्राफ, तो क्या आगे देखिए यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cosec x विच इज वेरी फ्रेश। देखिए भाई, देखो भाई कैसे ग्राफ है। ये आपके पास क्या है, ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास -1 है, तो -1 से चल के माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाती है ऐसे फ्रेश ग्राफ में। और यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू 0 से कहाँ तक आती है, 1 तक आती है। ये आपके पास फ्रेश ग्राफ है cosec x का। आई होप एंड बिलीव you enjoyed this sketching of this graph, है ना। तो इसका ग्राफ आपके पास क्या है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसे ये इनफाइनाइट जाएगा, ऐसे ये इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसे। सो दिस इज व्हाट इज द मेन ब्रांच ऑफ cosec x। जरा समझिए इस बात को ध्यान से। अब इसके मुझे इनवर्स के बारे में बात करनी है। इनवर्स के बारे में जरा बात करो, ठीक है। फिर से मैं इनवर्स के बारे में बात करें। इनवर्स क्या कहता है, इसके डोमेन क्या है, माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 और 1 टू इनफाइनाइट, मतलब -1 से +1 के बीच में ग्राफ अपसेंट है। तो कुछ पॉइंट है वो आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट ड्रॉ करने पड़ेंगे वो जरा देखते हैं हम लोग। आपको ड्रॉ करना है cosec इनवर्स x की आपके पास जो माइनस इनफाइनाइट, एक तो -1 वाली लाइन ड्रॉ करो, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू +1, है ना। x इक्वल टू -1, ये आपके पास जो लाइन होगी x इक्वल टू -1 होगी लाइन, और ये जो आपके पास लाइन होगी x इक्वल टू +1 लाइन होगी। ये आपके पास होगा x इक्वल टू -1 और ये आपके पास होगा x इक्वल टू +1। ये जो है ये वाली लाइन x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू -1। एक लाइन और ड्रॉ करना पड़ेगा, x इक्वल टू -π/2, y इक्वल टू, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे रेंज जो निकलेगी y इक्वल टू -π/2, y इक्वल टू +π/2 निकलेगी। ये आपके पास होगी y इक्वल टू -π/2 और ये आपके पास होगी y इक्वल टू +π/2, ठीक है। और जो आपका जो रेंज है, रेंज आपके पास क्या निकल के आता है, रेंज आपके पास -π/2 से +π/2 निकल के आता है। 0 उसमें नहीं है, ठीक है, 0 उसमें नहीं है। और 1 से शुरू करता है, 1 से आपका शुरू करता है, ठीक है। तो ये आपके पास x इक्वल टू 1 है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज x इक्वल टू 1। सो दिस इज व्हाट इज आपका ये जो x इक्वल टू 1 है, और ये x इक्वल टू 1, यहाँ पे x इक्वल टू 1 है ना, तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे जाएगा, और y इक्वल टू 0 को कहीं पे टच नहीं करेगा। ये y इक्वल टू 0 लाइन है, ध्यान दीजिए जरा इस बात को। y इक्वल टू 0 लाइन को कभी टच नहीं करेगा। और दूसरा जो ग्राफ होगा वो -1 से चलना शुरू करेगा। x इक्वल टू -1 है यहाँ पे ना, x इक्वल टू -1 है, और फिर से ये टच नहीं करेगा। किसको टच नहीं करेगा,
y को जीरो टच नहीं करेगा। तो ये जो मैंने आपके पास ग्राफ बनाया हुआ, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स, राइट। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ graph portion. I hope and believe you enjoyed this part of this video. Now we will be discussing the next part of this lecture in the next video, right? तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।